था देवी मुमा अंकम धृत्वा तिष्ठति शंकरः। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शंकर ने जैसे भगवती जगदम्बा को अपनी गोद में बिठा रखा है, तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा तिष्ठति संततम, उसी प्रकार से जिसने धरती पर शिवलिंग की स्थापना की है, परमात्मा उस भक्त को भी अपनी गोद और हृदय में ऐसे ही विराजित कर लेते हैं। ईश्वर को वो भक्त बड़ा प्रिय है जो शिवलिंग की स्थापना की है, बहुत ज्यादा प्रिय है। लिखा है पूजये चेतान्यायम कर्मा शिव सत्पद प्रदम आवाहनम चास। आपने सुना है क्या कि वक्ता लोग ये कहते हैं कि शंकर को रोली कुमकुम न चढ़ाओ? सुना है? तो एक श्लोक लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 26। इसमें भगवान के षोडशोपचार पूजा की बात कही है। 16 चीजों से भगवान की पूजा, तो 16 चीजों में गंध का नाम आया है। और मैं ये श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए किस किस चीज से, वो 16 चीज क्या क्या हैं जिससे महादेव की पूजा होती है। और ये खुद महादेव बता रहे हैं। कहते हैं आवनम चासनम चह अर्गम पाद्यम तथैव च तदंग आचमनम चैव स्नान भंग्य पूर्वकम वस्त्रम गंधम। वस्त्रम गंधम लिखा है। गंध के बिना षोडशोपचार पूजन होता ही नहीं है। ऐसा 33 करोड़ देवताओं में कोई भी देवता नहीं है जिसको गंध न चढ़ती हो, जिसको ये रोली कुमकुम न चढ़ता हो। मैं एक शंकर की बात नहीं, मैं 33 करोड़ देवताओं की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई देव नहीं है जिसको गंध नहीं चढ़ती हो। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम नीराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम अथा अर्धाधिकम कृत्वा नैवेद्यान्तम यथा विधि यथा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथा शक्ति सदा कुर्यात कर्माक्षी शिवा शिव पदम। जो 16 चीजों से महादेव की पूजा करता है, एक दिन उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। वो 16 चीजें कौन कौन सी हैं आप लिख लें। सबसे पहले षोडशोपचार में पूजा जब करते हैं तो आवाहन, देवता को प्रणाम करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, कुछ बोलते हैं। कहते हैं प्रभु इस प्रतिमा में आप बैठे हैं, आप इसमें बैठ जाइए, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को तो या तो स्वस्ति बना दो, सुनो, या ओम बना दो, सांथिया बना दो, ओम बना दो, या कलावे का एक टुकड़ा तोड़ करके रख दो, उसके ऊपर भगवान को बिठाओ। इसको कहते हैं आसन। उसके बाद में है पाद्य, भगवान के चरणों में जल डाला जाता है। उसके बाद में है अर्घ, उसके बाद में है आचमन, उसके बाद में है स्नान, उसके बाद में है वस्त्र, उसके बाद में है गंध रोली, उसके बाद में है पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती। ये 16। बेलपत्र 16 के बाहर है, दुर्वा 16 के बाहर है। ये चीजें तो बाहर हैं, ये 16 में तो इतनी चीजें आ गई। आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती। आरती और नमस्कार को न जोड़ो तो इसमें तंदुल को लिया गया है, चावल को लिया गया है। इस प्रकार से ये 16 रूप हैं पूजा के। यदि थोड़ा बहुत भी आप मेरे ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो भगवान शंकर को रोली से कुमकुम से जरूर पूजिए। सूखी रोली नहीं, उसमें जल डालें। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं विरोध क्यों करूंगा? मैं तो जो ग्रंथ में लिखा है वो बता रहा हूं। विरोध वाली तो बात मेरे पास, मैं अपने धर्म को हल्का नहीं करूंगा। आज मैं किसी को कोई विरोध कर दूं, कल वो मेरा विरोध करेंगे। वो विरोध जरूर करेंगे, लेकिन मैं ऊट पटांग बात बोलूंगा नहीं, बिना प्रमाण के बोलूंगा ही नहीं। लेकिन उनको विरोध करने में क्या लगेगा? इससे हमारे धर्म की गिलानी है, इससे हमारा धर्म कमजोर होता है। मैं कभी कोई आलोचना जैसा शब्द है ही नहीं। मुझे पूछते हैं क्या बेटियां कथा कर सकती हैं, क्या बेटे कथा, छोटे छोटे बच्चे कथा करते हैं? मैंने कहा इससे तो हमारी संस्कृति का और विस्तार हो रहा है, भगवान की संस्कृति का विस्तार हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, कीर्तन चल रहा है, कथाएं हो रही हैं, आखिर में कहीं न कहीं से ध्वनि तो भगवान की हमारे कानों में ही जा रही है। तो उसका विरोध नहीं,
धर्म का सहयोग होना चाहिए। माइक खोलिए भाई। लेकिन आप तो आज सौगंध खा के बैठेंगे, आज तो ताली बजानी ही नहीं है। आपका मन करता है कि महाराज ठीक बोल रहा है और श्लोक बोल के बात कर रहा हूं। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदम, उसमें गंध की बात कही है और गंध ये कुमकुम रोली ही है। तो आप जरूर भगवान को ये चढ़ाइए। महादेव।